चलिए बताइए अपने बारे में। Uttar Pradesh. I have done 10+2. At a time, I prepared diploma in industrial safety with fire from Kushinagar. My hobby is playing cricket, and my dream became a good safety officer. That's all. ओके ठीक। आप मुझे इसका फोल्डिंग टैग के बारे में बताइए, कितने क्या टैग सर? होते हैं इसका क्या सर? फोल्डिंग में, कितने टैग होते हैं? इसका फोल्डिंग सर बेसिक 6 टाइप के होते हैं। मैं आपसे टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, उसका फोल्डिंग का टैग पूछ रहा हूँ, टैग। अच्छा, टैग सर तीन तीन प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? ब्लू और ब्लू, येलो और रेड। ब्लू टैग, सॉरी, ग्रीन टैग सर। ग्रीन। ठीक है, तीनों टैग को आप डिटेल में बता सकते हैं? जी सर, अगर फिर इसका फोल्डिंग पर ग्रीन टैग है तो सर वो प्लेटफॉर्म यूज के लिए है, उस पर कोई वर्कर काम कर सकता है। अगर येलो है सर तो अंडर प्रोसेस में है, उस पर काम मतलब काम नहीं किया नहीं जा सकता, अंडर मेंटेनेंस में है। और जब रेड है सर तो उस पर काम नहीं किया जा सकता है सर। ओके, गुड। इसका फोल्डिंग क्या बेसिकली हम लोग यूज किस लिए करते हैं, किस पर्पज से करते हैं? सर इसका फोल्डिंग काम सर जब ऊंचाई पे काम जब होती है सर तो वहाँ पे हम लोग इसका फोल्डिंग यूज करते हैं। ओके, इसका फोल्डिंग हम लोग कितने हाइट के बाद हम लोग इसका फोल्डिंग का इरेक्शन करते हैं? कब हमें इसका फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है? ग्राउंड से सर 1.8 और फीट में सर 6 फीट। हम्म। जी। फॉल प्रोटेक्शन कितने तरह के होते हैं? फॉल प्रोटेक्शन सर बेसिक में आपके फॉल प्रोटेक्शन सर हो जाएगा, आपका गार्डियलर सिस्टम हो जाएगा और थी फुल बॉडी हार्नेस हो जाएगा और लाइफ लाइन हो जाएगा सर। ठीक। ठीक, इसका फोल्डिंग इरेक्शन से पहले जी। किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? इसका फोल्डिंग इरेक्शन से पहले सर हमें सॉइल टेस्टिंग किया जाता है कि माटी गीला ना हो, और जब हम इसका फोल्डिंग इरेक्शन किया जा रहा तो वहाँ पे एग्जावेशन का काम ना हुआ हो, हमारा वेदर कंडीशन मतलब अच्छा हो, हवा ज़्यादा तेज गति से न चल रहा हो, ओवर हेडेड इलेक्ट्रिसिटी ना हो। उसके बाद से वहाँ पे बैरिकेडिंग की जाती हैं, साइनिंग बोर्ड लगाया जाता है सर वहाँ पे। हम्म। उसके बाद साइनिंग बोर्ड लगाया जाता है, उसके बाद से वर्कर लोग को टूल बॉक्स स्टॉक दिया जाता है, परमिट लिया जाता है सर, और अथोराइज एंट्री को रोका जाता है सर। और जो बड़ी 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 जो व्हीकल है सर, कोशिश किया जाता है कि हाँ उसे उसके आवागमन सर दूर हो गए सर। और जो भी इसका फोल्डर है सर वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उस क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए सर। जो सुपरवाइजर है वो भी बिल्कुल एक्सपीरियंस होना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। इसका फोल्डिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज एस से मिलकर बनता है? कंपोनेंट सर उसका हो जाएगा सर, सोल बोर्ड हो जाएगा, बेस प्लेट हो जाएगा, किकर लिफ्ट हो जाएगा, ट्रांजम हो जाएगा, स्टैंडर पाइप हो जाएगा सर, लेजर पाइप हो जाएगा, ट्रांजम पाइप हो जाएगा, और लेडर जो होता है सीढ़ी वो भी सर उसी कंपोनेंट में आता है, कपलर भी उसी कंपोनेंट में आता है सर, गार्डलेर सिस्टम भी उसे क्या बोलते हैं उसके कंपोनेंट में आते हैं। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। ठीक। गार्डरल में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? गार्डलिंग सर 3 पार्ट होता है सर, टो कौन कौन? बोर्ड टो बोर्ड और मिडल और टॉप रेल। इन तीनों का साइज बता सकते हैं, क्या साइज होता है?
जी सर, 150 mm टो बोर्ड का होता है सर, जो कि किसी वस्तु को गिरने से रोकता है। और 450 से लेकर 600 मिड रेल का होता है। और आपका 900 से लेकर 1200 टॉप रेल का होता है सर। और मिड रेल और टॉप रेल सर किसी मतलब इंसान को गिरने से रोकता है सर। अच्छा, ये जो प्लैंक लगते हैं जी वर्किंग प्लेटफॉर्म पे, जी। इन प्लैंक में गैप कितना होना चाहिए? गैप सर, दो प्लैंक के बीच आप गैप कितना तक डाल सकते हैं? सर एक्चुअल तो नहीं पता, बट सर हाँ ये चीज़ पता है कि ज़्यादा गैप रहता रहेगा तो कोई सामान सर उससे गिर जाए, उसमें से गिर जाएगा। गैप सर बहुत कम ही रहता है सर। एक्चुअल नहीं पता कितना रहना चाहिए, बट गैप बहुत कम रहता है सर। अच्छा। जी। बस ये चीज़ें हैं कि हाँ गैप अगर रहता है सर, कोई वस्तु गिर सकता है उसमें से। ज़्यादा गैप नहीं रहता है उसमें। ठीक। वर्क एट हाइट जो होता है, जी सर। इसमें क्या क्या खतरे देखने को मिल सकते हैं? वर्क एट हाइट में सर एक्सट्रीमली कोल्ड हो सकता है सर, एक्सट्रीमली हीट हो सकता है, एनिमल इंसेक्ट्स हो सकता है सर, पुअर लाइटिंग हो सकता है, मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है सर, रेन सीजन हो सकता है सर। उसके बाद से यही सारी चीज़ें होती हैं सर वर्क एट हाइट पे हजार्ड। अच्छा, आपने बताया मेंटली डिसऑर्डर हो, ये कैसे हो सकता है वर्क एट हाइट में? मतलब कोई बंदा अगर सर उसकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है तो औरत की हाइट पर अगर चढ़ता है, काम करता है सर, तो गिर सकता है सर। उसके लिए वो हाइटोफोबिया सर टेस्ट होता है। ओके। जी प्रिकॉशन क्या क्या देंगे हम लोग हाइट वर्क के लिए? हाँ जी सर, प्रिकॉशन सर यही आ जाएगा फर्स्ट उसमें। मतलब अगर हमें वर्कर सबको हाइट पे काम कराना है तो कुछ टाइम तक ले मतलब एक लेडर लेंगे, उसको किसी ऊंचाई पर उसको लेडर बोलेंगे 4 बार 5 बार उसको चढ़ने के लिए। फिर उसकी हार्ट बीट, बीपी की कंडीशन देखेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ प्रिकॉशन भी हो सकता है। उस वजह से हाइटोफोबिया टेस्ट भी कराएंगे, जिससे पता चलेगा कि उसकी मेंटली स्थिति ठीक है कि नहीं है, कोई मिर्गी की प्रॉब्लम है या नहीं है। वर्कर सबको हाइट पे काम करने के लिए सर्टिफिकेट देंगे, परमिट हम लेंगे। वहाँ पे जहाँ पे हम काम कर रहे हो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद से ऑन अथराइज एंट्री को सर वहाँ पर हम रोकेंगे। ये सारी सर चीज़ें प्रिकॉशन होता है सर वर्क एट हाइट पे। हमारे पास फुल बॉडी हार्नेस भी होना चाहिए सर। फुल बॉडी हार्नेस में कहीं कटा पिटा टूटा नहीं होना चाहिए। मौसम कंडीशन बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए, ज़्यादा हवा नहीं चलना चाहिए, ज़्यादा हवा ना बहे। ये सारी चीज़ को हम सर ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, फॉल जी, प्रोटेक्शन की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब सर हम ऊंचाई पे हम काम करते हैं सर, 1.8 ऊपर, ये 1.8 मीटर की ऊंचाई पे जब हम काम करते हैं सर, फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो क्या फॉल प्रोटेक्शन केवल ऊंचाई के लिए ही है और कुछ नहीं हो सकता है? क्या सर? फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत हमें कब कब पड़ती है? ये तो कोई जरूरी नहीं कि ऊंचाई पर ही हमें फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारे जगह हो सकते हैं। जैसे कहीं ओपन फ्लोर हो गया, जी ठीक है। जी जी ओपन फ्लोर जो होता है आपके ग्राउंड पर भी हो सकता है। जी जी अनप्रोटेक्टेड एज अगर कहीं जी है ना, कोई रूफ्स हो गया, या जी फिर सर। एक्सकावेशन किया हुआ कोई एज हो गया, किनारा हो गया, जगह हो गया, जी सर। कहीं पे ओपन टैंक है, उस समय भी हमें फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है।
जी सर। हाइट वर्क के लिए तो जाहिर सी बात है फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत। जी सर बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एग्जामेशन अगर हुआ है तो वहाँ भी सर जरूरत पड़ेगा। हम्म। जी, कंफाइंड स्पेस में जरूरत पड़ेगा सर। तो ये आप रूफ अगर, इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जी छत पर सर हम काम वगैरह कर रहे हैं वहाँ भी हम्म, पड़ेगा सर। इसको आप ऐड कर लेंगे, ओके। जी सर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज आते हैं? फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में सर फुल बॉडी हार्नेस आएगा सर, और ये आपके गार्डल सिस्टम आएगा सर। हम्म। जी। सेफ्टी नेट। हाँ जी सर, और सेफ्टी नेट आएगा सर। जी। हम्म। ठीक है, आपने सुना होगा PFAS, इसका मतलब क्या होता है? क्या सर? PFAS, इसका मतलब क्या होता है? PFSS? नो नो नो, PFAS। नहीं सर, आइडिया नहीं है सर इसको लेके। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, इसके बारे में नहीं जानते हैं? नहीं सर। ये जितना भी मैंने अभी तक आपसे क्वेश्चन किया, ये स्कैफोल्डिंग वर्क एट हाइट रिलेटेड सारा क्वेश्चन जी। है ना। PFAS जो होता है पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। अब इसमें क्या क्या आता है? एंकरेज आता है ना। जी। लाइन आता है, और ये फुल बॉडी हार्नेस आता है। तो ये चीज आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। जी सर। सेफ्टी नेट के बारे में आपको कुछ आइडिया है? नहीं सर, सेफ्टी नेट सर जहाँ पर हम काम करते हैं ऊंचाई पे, तो वहाँ पे जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पे हम अगर काम करते सर, उससे कुछ नीचे बहाना जाता है कि भाई जो अगर अगर पैर फिसल गया, स्लिप ट्रिप हो गया, तो हम्म। अगर हम गिरते हैं तो सर उससे हम ऑब्जर्व हो जाते हैं, हम बच जाते हैं सर। कितने तरह के होते हैं सेफ्टी नेट? सेफ्टी नेट सर, सेफ्टी नेट सर तो अभी तो हम लोग नहीं बताया गया है कितने तरफ का होता है, बट अभी सेफ्टी नेट बस इतना पता है कि सर वो गिरने से बचाता है। हम्म। जी। अच्छा, ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे। एक ठीक। आपका HDPE टाइप का आता है, जिसको हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथीन रॉ मटेरियल से ये बना होता है, ठीक है। जी। और एक मेटल वाला होता है। ये दोनों का साइज जो होता है ये अलग अलग होता है, तो इसके बारे में भी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है सर। ठीक है। जी। अब ये सेफ्टी नेट जो होते हैं ये किन किन चीजों के लिए आता है, बता सकते हैं? क्या सर? सेफ्टी नेट जो होता है जी ये किस किस पर्पज से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं? सर, गिरने से बचने के लिए सर इंस्टॉल कर सकते हैं, मैन हो या मटेरियल हो, दोनों चीज़ को गिरने से सर बचाता है। और मटेरियल मान लीजिए गिरता है तो उस पर भी वो रुक सकता है, जिसको भी डाइव होने हम्म। से बच जाएगा। बाकी मैन है वो भी बच सकता है सर। हम्म, जी। ठीक है। जो सेफ्टी नेट होते हैं इसके दो कैटेगरी, एक तो जी। ये वुमेन के लिए आता है, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, और एक जी। मटेरियल के लिए आता है, या फिर डेब्रिस वगैरह हो। अब जो मटेरियल के लिए होता है बेसिकली हम जी। लोग क्या करते हैं, आप रोड वगैरह, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर वगैरह बनता है, उसमें आप देखे होंगे क्या होता है, चांसेस होता है छोटे छोटे डेब्रिस गिरने का, ऑब्जेक्ट गिरने का। इस कारण से हम लोग क्या जी करते हैं, वो लगा, सर। ठीक है। जी। तो इसे भी आप अपने ऐड कर लेंगे, ओके। ठीक। क्योंकि ये ज्यादातर क्या है कि क्वेश्चन किया जाता है, सेफ्टी नेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन और राइज होता है, क्या होता है, तो सेफ्टी नेट जो है वो इंस्टॉल करने का स्टैंडर्ड क्या है? इंस्टॉल करने का स्टैंड? क्या सर? उसका उसको इंस्टॉल करने का स्टैंडर्ड क्या है, मतलब कितने हाइट पे हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं? सर 1.8 मीटर में हम काम कर रहे हैं सर, तो वहाँ भी इंस्टॉल कर सकते हैं सर हम। हम्म। जी। उससे ऊपर हम कहीं भी काम करें तो उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम्म। जी। ठीक, चलिए अच्छा है।
तो ये तो क्वेश्चन रहा आपका इसका फोल्डिंग और वर्क एट हाइट रिलेटेड, जी सर। है ना? जी अभी सर हम लोग क्रेन अभी चल रहा है सर, अभी आज शुरुआत हुआ है। ट्रेन चल रहा है। जी लिफ्टिंग प्लान के बारे में पढ़े हैं? नहीं वही ना सर, क्रेन लिफ्टिंग प्लान आज चालू हुआ है अभी, आज बस एक दो स्लाइड हम लोग पढ़े हैं अभी। हम्म। क्या हम्म। क्रेन के बारे में आप क्या पढ़े हैं, बता सकते हैं? बस सर क्रेन मतलब क्रेन के माध्यम से कोई वस्तु को एक से दूसरी जगह सर, एक जगह से दूसरी जगह हम कर सकते हैं सर। बस ये बस थोड़ा बहुत आज आज सर शुरू हुआ, बस थोड़ा बहुत सर पढ़ाएंगे दो स्लाइड बस। जैसे बाकी ये जो क्रेन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी सर आज से चालू हुआ है। एक तो वर्क एट हाइट, जी ये क्रेन लिफ्टिंग पर्पज से हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है? जी सर। इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। जी लिफ्टिंग प्लान हम लोग कैसे बनाते हैं, लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, ठीक है? जी इंस्पेक्शन हम लोग क्रेन का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, चेक पॉइंट क्या क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, है ना? जी कि जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है, ये सारा चीज जरूरी होता है। जी सर, वो टेंडम लिफ्टिंग के बारे में जानते हैं सर, कि जो दो ट्रेन किसी वस्तु को उठाती है सर उसको टेंडम लिफ्टिंग का होता है, ये पता है सर। हम्म। बाकी हम तो लोग क्या पढ़ है रहे कि- हैं। हाँ अच्छी है। टेंडम लिफ्टिंग जब आप पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं। जी पहले तो आप किसी ऑब्जेक्ट को एक क्रेन से उठाते हैं, लेकिन अब यहाँ क्या है कि थोड़ा सा रिस्क जो है ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को दो क्रेन से उठा रहे जी सर। हैं। तो दो क्रेन से उठा रहे हैं तो वहाँ प्रिकॉशन जो है और आपको हार्ड लगाना होता है। जैसे सर मान लीजिए अगर हम छड़िया उठा रहे हैं, तो अगर एक क्रेन से उठेगा सर तो वो जैसे ऊंचाई पे जाएगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा सर। हम्म। तो उससे खतरा हो सकता है, कहीं मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कार उससे टच में आ जाएगा, कोई ह्यूमन बॉडी को नुकसान कर सकता है। तो इसी तरह उसको मतलब दो दो ट्रेन से उठाया जाएगा सर, तो इसी तरह से उठ सकता है सर। हम्म। जी SWL पढ़े हैं? SWL क्या होता है? एस SWL सर क्रेन या कंपनी, क्रेन का सर एक क्वेश्चन हुआ था सर, तो अभी नहीं पढ़े हैं हम। हाँ हाँ। क्रेन सर अब मैं बता रहा हूँ अभी शुरू हुआ, बस वो ट्रांजम लिफ्टिंग वो हम सुन रहे थे कहीं, इसीलिए बता दिए। बाकी सर अदर सारा सब क्लियर है। ठीक है, ये क्रेन आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना? जी बहुत सर। इम्पोर्टेंट है। हम्म। चलिए, परमिट के बारे में आप क्या जानते हैं? परमिट के बारे में थोड़ा डिफाइन करिए। परमिट सर एक लिखित पेपर वर्क है जो काम करने से पहले सर लिया जाता है सर। ये प्रो एक्टिव वर्क होता है, जिसमें काम और काम के अनुसार होने वाले खतरे के बारे में सर उसमें ब्यौरा लिखा जाता है सर, जो कि ड्यूरिंग द वर्क, पास्ट वर्क और फ्यूचर वर्क होता है सर। और ये सर बेसिकली कई प्रकार से होती हैं सर, लेकिन हम लोग 7 प्रकार से स्टडी किए हैं सर। कौन कौन सा होता है? सर हॉट वर्क परमिट, कोल्ड हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, इलेक्ट्रिसिटी वर्क परमिट, रेडिएशन वर्क परमिट और बाइस्केल एंटी वर्क परमिट और रेडिएशन वर्क परमिट सर। 7 प्रकार से हम लोग पढ़े हैं। रेडिएशन पढ़े हैं? रेडिएशन वर्क परमिट बस केवल सर बताए रेडिएशन, और उसके बाद रेडियोग्राफी, नॉट जी रेडिएशन, रेडियोग्राफी पढ़े। जी सर। जी हम्म। एक्सकावेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? जी सर, एग्जावेशन का मतलब होता है सर खुदाई, मिट्टी को किसी विशेष से पर्पज से, किसी खास मकसद से मैनुअली या मशीनरी के माध्यम से खुदाई को सर एग्जावेशन कहते हैं। हम्म। जी क्या क्या खतरे हो सकते हैं? जी सर, एग्जावेशन में निम्न प्रकार से खतरे हो सकती हैं सर। पहला इसमें होता है सर कोलैप्स सॉइल, माटी का ढह जाना, डैमेज अंडरग्राउंड सर्विसेज, जिसमें मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी तार गया हो, आपके गैस का पाइप गया हो, डीजल पेट्रोल का पाइप गया है, ये सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं सर। और उसके बाद से सर बायोलॉजिकल हजार्ड भी हो सकती हैं, जिसमें सांप बिच्छू भी वहाँ पे काट सकते हैं सर। उसके बाद से फॉल मटेरियल होता है, हो सकता है फॉल पर्सन हो सकता है, क्लफ ट्रेंच हो सकता है सर। ये सारी चीज़ें सर वहाँ पे सर हजार्ड होती हैं सर। क्या क्या प्रिकॉशन देंगे आप?
जी सर, प्रिकॉशन सर शुरू होगी हमारी टीबीटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर टीबीटी देंगे, उसका एग्जामिनेशन वर्क का सर हम परमिट लेंगे, साइनिंग बोर्ड वहाँ पे लगाएंगे सर, वेरिफिकेशन करेंगे, अनऑथराइज एंट्री को सर हम रोकेंगे। उसके बाद से माटी की सॉइल की टेस्टिंग कराएंगे। उसके बाद से अंडरग्राउंड सर्विसेज हो सर, उसको बेकायदे हम चेक करेंगे। बायोलॉजिकल हजार्ड से बचने के लिए सर माटी को पहले हम काम करने से पहले हम माटी को बढ़िया तरीके से चेकअप वगैरह करेंगे। जो एग्जामिनेशन जो बंदा कर रहा है सर, ठीक ना, वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट होना चाहिए। वहाँ पे सर हम बाइक के सर फायर अगर होता है काम करते समय, तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टैंड फायर स्टैंड की व्यवस्था करेंगे, फायर एग्जिस्टर की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद से हमारा जो, अगर हम मशीनरी के माध्यम से एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉम्पिटेंट जो ऑपरेटर सर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और मशीन पूरी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सर हम सर प्रिकॉशन लेंगे सर हम। इसमें जी शिल्डिंग और सोर्डिंग आता है। क्या सर? शिल्डिंग और सोर्डिंग दोनों में डिफरेंस बताइए क्या होता है। सोरिंग मेथड के माध्यम से सर हम सोरिंग का मतलब सर कवच होता है। इस मेथड के माध्यम से सर हम ट्रेंच को मतलब ना कोलैप्स ढाने से सर हम बचा सकते हैं सर। हम्म। एक और क्या पूछे हैं सर? शिल्डिंग। सील्डिंग यानी कि मतलब सर उसको ट्रेन को सर ऊपर से ढकना सर, हम उसको मतलब ढका जाता है सर। किसको? जो ट्रेन जो हम खोदे हैं सर, ट्रेन हम्म। जो एग्जामिनेशन हम किए हैं। हेलो सर। बोलिए ना। जी, एक जो हम एग्जामिनेशन जो हम किए हैं सर, उसको मतलब हम उसको कवर करते हैं सर, ढकते हैं सर। अच्छा, जी जैसे आपने सोर्डिंग का बताया, सही बताया। किसी ट्रेंच को बोथ साइड जो वाल होता है उसे हम लोग कोलैप्स होने से बचाने के लिए करते हैं। जी ठीक है। वैसे ही शिल्डिंग जो होता है, शिल्डिंग हम लोग चारों तरफ से कोई गड्ढा अगर आपने कर दिया, ठीक है, जी ये तो सोर्डिंग का यूज आप किसी ट्रेंच के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोई बड़ा एक्सकवेशन करते हैं तो क्या करते हैं आप, या तो आप स्क्वायर या फिर स्क्वायर के ही रूप में आप ज्यादातर करते हैं। तो जी उस समय आप चारों तरफ से क्या करते हैं, शिल्ड करते हैं उसको। सोर्डिंग जो है दो तरफ से, और शिल्डिंग जो है चारों साइड से हम लोग करते हैं, यानी चारों तरफ से उसे पैक कर देना। ठीक है ना। ठीक है सर। वेरिकेशन के बारे में क्या जानते हैं आप? वेरिकेशन सर, कोई भी सर काम किया था सर, तो वेरिकेशन वहाँ पर की जाती है सर। हॉट वेरिकेशन होता है, सॉफ्ट वेरिकेशन होता है सर। हम्म। हाँ, जिससे माध्यम से अनऑथराइज एंट्री सर, उससे मतलब अनऑथराइज एक्टिंग सर रोका जा सकता है सर, उसके माध्यम से। ठीक। सॉफ्ट वेरिकेशन मटेरियल क्या क्या होते हैं? क्या सर? सॉफ्ट वेरिकेशन मटेरियल क्या क्या होते हैं? किन सर किन वो चीजों से सॉफ्ट रे, वेरिकेशन होते हैं? रेडिएशन पट्टी होता है सर, जिसके माध्यम से हम जहाँ पर काम होता है सर, उसको बैरिकेड कर देते हैं सर, पट्टी के माध्यम से। कपड़े भी हो सकती हैं सर, कोई वायर भी हो सकता है, रस्सी का भी हम यूज कर सकते हैं सर। ये सारी चीजें होती हैं। हार्ड वेरिकेशन मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? हार्ड बैरिकेडिंग सर, वहाँ पे समझिए कि प्लेट हो सकता है, पाइप हो सकता है, ये सारी चीज़ हो सकती है सर। मतलब लोहा से स्टील का कोई कंपोनेंट हो, उसके माध्यम से सर हम उसको हार्ड वेरिफिकेशन करते हैं। इसका फोल्डिंग जो हम पाइप यूज करते हैं, उससे हम कर सकते हैं। सही है। जी। ठीक है। ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सर, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसलिए किया जाता है सर कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसलिए किया जाता है कि उस एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है, उसको हम पता कर सके, वो सीख ले सके, ताकि हम भविष्य में खतरों को हम रोक सकें। और इस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में देखा जाता है कि कौन कब कैसे और किस तरह, मतलब ये चीज़ों को देखकर उससे हम संज्ञान लिया जाता है, एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, और सीख लेकर
आने वाले में टीबीटी में इम्प्लीमेंट किया जाता है, खुद से नॉलेज मिल जाता है ताकि हम खतरों को रोक सकें सर। और बेसिक में करने का पर्पज यही होता है कि हम इसका रीजन पता करें और सीख लें ताकि भविष्य में ऐसा खतरे सर हमारी साइड पे ना हो। इसी से रिलेटेड एक आता है एक्सीडेंट स्टैटिक्स, इसके बारे में क्या जानते हैं? क्या सर? एक्सीडेंट स्टैटिक्स। एक्सीडेंट स्टेटिक सर, जिसमें मतलब जिसमें अ, जिसमें मतलब वो होता है सर, क्या बोलते हैं हम, जिसमें सभी ये देखा जाता है कि उसमें जो कौन आई विटनेस है सर, उसका असेसमेंट लिया जाता है। फोटोग्राफी सर होती है, वहाँ पे फोटो खींचा जाता है, वीडियो बनाया जाता है। और उसके बाद से जो बंदा उसका प्रत्यक्ष आई विटनेस होता है सर, उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, मौखिक तरफ से स्टेटमेंट लिया जाता है। ऐसी शायद ये सारी चीज़ें सर उसमें होता है। देखिए, आप बता रहे हैं सही है, ठीक है, बट इसमें जी थोड़ा सा ऐड करिए आप। जी पहले आपको ये करना है, एक्सीडेंट स्टैटिक्स जो होता है, जब आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, जी तो ये स्टैटिक्स बताता है कि आपको कैसे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है? जी जी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं, जैसे इंजोर जो पर्सन है उसका क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है क्या है ना? जी फिर आपका एग्जैक्ट जो जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, किस तरह के खतरे हुए हैं, है ना? डेट क्या है, शिफ्ट क्या है, टाइम क्या है ना? कॉजेज वगैरह क्या है, करेक्टिव हम्म, एक्शन आप क्या वहाँ पे ले रहे हैं, ये सारा चीज़ उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है? ठीक है सर। स्टैटिक्स हमें ये हेल्प करता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को करने में। सर हमने जो बताया सर वो भी तो उसमें आ सकता है ना? हाँ, ठीक है, आप सही बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। चलिए, ये तो हो गया। कन्फाइंड स्पेस के बारे में बताइए, कैसे जानते हैं? कन्फाइंड स्पेस सर, कन्फाइंड स्पेस तो मतलब होता है सर बंदनुमा जगह, ऐसा जगह जहाँ पर काम करने के लिए प्रॉपर जगह ना हो, ऐसा जगह जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, ऐसा जगह जहाँ पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन ना हो, ऐसा जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो, ऐसा जगह जहाँ पर हम लंबे समय काम ना कर सकें, ऐसा जगह जहाँ पे एंट्री और एग्जिट के लिए सर एक ही जगह हो सर, उसी को सर हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। ठीक है। कन्फाइंड स्पेस में जब कोई व्यक्ति एंट्री करने जाता है, जी तो एंट्री से पहले आपका क्या-क्या तैयारियाँ होना चाहिए सेफ्टी को लेके? जी सर, तैयारियाँ मतलब आई मीन प्रिकॉशन सर। हुँ। जी सर, प्रिकॉशन सर ये होगा, सबसे पहले हम वहाँ पे जो बंदा 2 लोग 3 लोग जो भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले सिंगल हमें किसी को भी सिंगल पर्सन कन्फाइंड स्पेस में काम करने नहीं जाने देना है। जितने भी लोग जा रहे हैं सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस का हम सर ट्रेनिंग देंगे, परमिट लेंगे, और वहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे सर, और साइनिंग बोर्ड लगाएंगे। इसके बाद से सर वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है सर कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी सर हम चेक करेंगे, ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन सर 19.5 रहना चाहिए कम से कम, ज़्यादा 23%, 23%, तो 23.5% रहना चाहिए, नहीं से कम नहीं से ज़्यादा। उसके बाद से सर वहाँ पे हम यानी टॉक्सिस एटमोसफेयर, वहाँ की कोई केमिकल ना हो अंदर, जैसे कि H2S हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हर एक प्रकार की उसमें गैस होती है, उसको सर हम चेक कराएंगे। उसके बाद से वहाँ पे हम एक होल वाचर काम होता है कि सर अंदर और बाहर की गतिविधियों से वॉकी टॉकी के माध्यम से वो जो अंदर इंट्रांट है उससे सर वो कॉन्टैक्ट में रहेगा। उसके बाद से वहाँ पे हम इमरजेंसी प्लान के माध्यम से हम फायर स्टैंड, फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद से दमकले की गाड़ी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों का हम वहाँ पे व्यवस्था कराएंगे। और उसके बाद से प्रिकॉशन में सर वहाँ पे जहाँ पे बंदा जो वहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट का सर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हम बिजली भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम प्रोवाइड कराएंगे, स्कबा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ सर प्रिकॉशन में आता है, हमारी तैयारियाँ होती हैं सर सेफ्टी के लिहाज से। मौसम कंडीशन हमें देखना है सर, ज़्यादा मतलब हुँ, हीट ना हो, ज़्यादा हीट ना हो, ज़्यादा कोल्ड ना हो मौसम। ठीक है हुँ, ना, स्लीप ट्रिप उसमें ना सर प्रॉपर, उसके लिए हम टीवीज प्रोवाइड कराएंगे, ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन ना हो।
ठीक है ना, मूविंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहाँ पे ना हो, अनऑथराइज एंट्री वहाँ पे ना हो। जब बंदा जो इंट्रांड है उसको जब वो जाएगा उसकी टाइम लिखेंगे, और जो आएगा उसकी टाइम लिखेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम पूरी ट्रेनिंग देंगे। जब भी हॉल वॉचर आपको बोले निकलने के लिए, विदाउट डिस्कशन कि आप उसको बाहर निकल जाना है, पूरी उससे कांटेक्ट में रहना, फिर ये सारी प्रिकॉशन होता है सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया। जी ऑक्सीजन लेवल आपने बताया, अच्छा आप मुझे ये क्लियर करिए कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए ऑक्सीजन लेवल? सर, मिनिमम मिनिमम सर 19.5 से होना चाहिए, मैक्सिमम सर 23.5 होना चाहिए। अगर कम होगा तो घुटन होगा सर, और ज़्यादा होगा तो कहीं भी अगर से रिसोसबिनेशन अगर मिलता है तो तुरंत सर वहाँ पे बड़ा सर आग का खतरा हो सकता है सर उसमें। ठीक, बहुत अच्छा। हॉल वॉचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दीजिए मुझे। क्या सर? हॉल वॉचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। होल वॉचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है सर कि जो अंदर जो इंट्रांट होता है उससे वो ऑकी टॉकी के माध्यम से सर वो कनेक्ट रहता है। वो बंदा फाइनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें आ जाएगा कि वो अनऑथराइज को सर एंट्री को सर रोकेगा। इमरजेंसी पूरी व्यवस्था जैसे मैं आपको बताया, फायर एग्जिस्टर की व्यवस्था करेगा वो। उसके बाद से फायर स्टैंड का व्यवस्था करेगा, स्कब्बा का व्यवस्था करेगा। उसके बाद से टाइमिंग इन एंट्री का एग्जिट का सर पूरी टाइमिंग वहाँ पे लिखेगा। ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा। उसके बाद केमिकल की मौजूदगी सर वहाँ पे चेक करेगा। मौसम एक्टिविटी वहाँ पे देखेगा। उसके बाद से पीपी सर प्रोवाइड कराएगा। ये सारी चीज़ें सर वहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, पावर टूल्स क्या होता है? क्या सर? पावर टूल्स के बारे में जानते हैं? जी सर, पावर टूल्स मतलब जो बिजली के माध्यम से जो चीज़ें चलती हैं, हम्म। जैसे ग्राइंडिंग मशीन हो गया। पावर टूल्स में बेसिकली जो खतरे होते हैं क्या क्या हो सकते हैं? पावर टूल्स में खतरे सर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी सर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से फायर होता है सर, शॉर्ट सर्किट के माध्यम से फायर हो सकता है सर, फायर का खतरा रहता है सर उसमें। जैसे वही मटेरियल को भी और मैन को भी। और क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से मैन को भी वो सर, मटेरियल को होगा भी, जो मशीन चल रहा है उसको भी नुकसानी हो सकता है सर। उसका भी एक अलग से खतरा हो सकता है वहाँ पे पावर टूल्स के माध्यम से। और कुछ ऐड शॉक कर सकते हैं शॉक इसमें? लग सकता है सर। शौक लग सकता है। जी, बर्न हो सकती हैं, ये सारी हम्म। चीज़ें हो सकती हैं। हम्म, ठीक है, हाँ, और कुछ? और कुछ सर? नॉइज जनरेट हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है। जी, वाइब्रेशन हो सकता है सर, वॉइस जनरेट हो सकता है सर, बिल्कुल। पावर टूल्स कहीं आप यूज कर रहे हैं तो जगह अगर वेट हो, भीगा हो, पानी हाँ वगैरह हाँ। हो उस जगह पे, जी जी जी। इनकम्पिटेंट ऑपरेटर अगर उसे यूज कर रहा हो, जी है ना, यहाँ पे पावर टूल्स आप यूज कर रहे हैं, पुअर हाउसकीपिंग है, फायर जी। एक्सप्लोजन हो सकते हैं, ये सारे चीज आप ऐड कर सकते हैं ना। ठीक है सर। क्या क्या प्रिकॉशन दे सकते हैं? सर, प्रिकॉशन सर हम देंगे, मतलब जो बंदा पावर टूल जो चला रहा है सर, बिल्कुल वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसके बाद से जो भी वायर है सर फुल आइसोलेटेड होना चाहिए, कहीं कटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसको जब वायर हम सब लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पे मदरबोर्ड में, तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा हाथ और पैर भीगा ना हो, कहीं हम पानी से कनेक्ट ना हो। जिस चीज़ को काटने के लिए, जोड़ने के लिए, चाहे कुछ भी करें, पावर टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं, वो सर भीगा नहीं होना चाहिए। ज़मीन से लगाव उसका नहीं होना चाहिए, बंदा फुल पीपीज में होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें सर हम हाउस कीपिंग सर वहाँ पर हम अच्छा करेंगे। ये सारी चीज़ें सर फर्स्ट एड का व्यवस्था करेंगे। ये सारी चीज़ें सर हम प्रिकॉशन दे सकते हैं वहाँ पे। फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था करें, इन केसेस आग लगती है सर उसको बुझा सकते हैं, फायर स्टेशन की व्यवस्था करेंगे सर। ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन होती हैं उसमें। ठीक। अच्छा, आप नॉइज के बारे में क्या बता सकते हैं? किसके बारे में? नॉइज के बारे में। नॉइज, आवाज़। शोरगुल। हाँ, शोरगुल सर मतलब ये मतलब 9 dB में सर उसको नापा जाता है सर, डिसिबल में। 90 dB से ज़्यादा अगर होता है तो सर
हमारे लिए सर खतरा पैदा कर सकता है। 90। 90 डेसिबल से ज़्यादा अगर होता है तो सर वो मतलब हमारे लिए सर खतरा हो सकता है। हम्म। उससे खतरा सर हो सकता है, मतलब इंसान की ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है सर। जब वह लंबे समय वहाँ पे काम करने से सर हमारी हियरिंग लॉस यानी कि सुनने की क्षमता सर खत्म हो सकती है। ठीक है ना। कान से सर ब्लड भी आ सकती है। लंबे समय उसमें हम काम करते हैं तो और भी सर समस्या उसमें सर क्रिएट हो सकती है। ईयर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या दे सकते हैं आप? क्या सर? क्या ईयर बोले सर? प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या दे सकते हैं? ईयर प्रोटेक्शन के लिए सर वो ईयर प्लग और ईयर मफ हम दे सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक चैप्टर आता है, आप पढ़े हैं उसके बारे में? डेमोलिशन। क्या सर? डेमोलिशन के बारे में जानते हैं? डिमोलेशन वही सर, मतलब जो तोड़ने किसी सतह को चाहे किसी वस्तु को तोड़ना जाए, वही ना सर? हम्म। जी। क्या जानते हैं इसके बारे में? जी, डेमोलेशन सर मतलब दो तरह से होती है, मैनुअली भी कर सकते हैं, मशीनली भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्ट्रक्चर को, किसी वेल्डिंग को सर मतलब हम मैनुअली या मशीनली सर उसको तोड़ाई को सर हम डेमोलेशन कहते हैं सर, जिसको हम तोड़ते हैं अ, मतलब अ, घटते क्रम में। खतरा क्या क्या होता है इसमें? खतरे हो सकते हैं सर, अगर मैनुअली कोई अगर डेमोलेशन कर रहा है, मैनुअली अगर कर रहा है तो सर उसको चोट लग सकती है, हाथ में पर्सनल इंजरी हो सकती है। उसके बाद से अगर मशीनली अगर कोई इंसान कर रहा है तो मशीन से मशीन मशीन के माध्यम से भी डैमेज, बूम डैमेज हो सकता है सर। उसके बाद से फायर हो सकता है वहाँ पे, जो मशीन के माध्यम से, जिस मशीन से उसे फायर भी हो सकता है। जो वहाँ बंदा काम का जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो इंजर्ड हो सकता है। ये सारी चीज़ सर खतरे हो सकती हैं। उसके बाद से अगर कोई इसमें टुकड़ा मतलब अगर दूर जाता है, छटकता है, तो वहाँ पे किसी और बंदे को सर वो क्या कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है। इन्वायरमेंटल सर नुकसान करे, इन्वायरमेंटल को दूषित करता है। उसमें जो धूल धक्कड़ निकलता है सर, उसको अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को, लंग्स को और सांस लेने में सर समस्या पैदा कर सकता है सर। ये सारी चीज़ सर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। स्काबा और स्कूबा, इन दोनों में क्या अंतर है? स्कब्बा सर और इसके स्कब्बा सर मतलब उस जगह पर हम लगाते हैं जहाँ पे मतलब वातावरण शुद्ध ना हो, वहाँ पर सर इसका हम यूज़ करते हैं। और स्कब्बा सर हम पानी में अगर काम करने जाते हैं सर, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे सिलेंडर के माध्यम से हमको ऑक्सीजन सर मिलती है। ठीक, स्काबा आपने बताया वातावरण जहाँ शुद्ध न हो, क्या क्या चीजें, मतलब कैसा कंडीशन हो सकता है? स्कब्बा में सर? हम्म। जी सर, स्कब्बा में सर मतलब मान लीजिए किन किन कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं? जी, स्कब्बा सर यूज होगा मान लीजिए हम कहीं पे ऐसा काम कर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है मतलब धूल धक्कड़ है, हवा चल रही है, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सर। कहीं आग लग गई, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आके धुआं हमको इनहेल ना हो, उसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। केमिकल सर लीक हो गया, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सर। ऐसे जगह पर सर हम यूज़ कर सकते हैं स्कब्बा को। ठीक है, बहुत बढ़िया। जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस वगैरह हो, लीकेज हुआ जी हो, जी, टॉक्सिक से लीकेज सारी वैसी चीज़ हो जगह जाए। पे, या फिर जहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो, है ना, जी 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 स्मोक वगैरह हो, वैसे जगह पे हम लोग इसका यूज करते जी हैं। और स्कूबा कहाँ करते हैं? सर, पानी में सर हम काम करने जाते हैं सर वहाँ पे। पानी के अंदर। जी। ठीक। पीपीज में एक आता है मैंडेटरी पीपीज, नाम सुने हैं? जी, आवश्यकता आवश्यक पीपीज। हाँ। क्या क्या मैंडेटरी पीपीज कौन कौन से होते हैं? मैंडेटरी पीपी सर में दो तरह से होता है। मैंडेटरी पीपी सर आपका अब बूट आ जाएगा सर। उसके बाद से फुल फेस सीट बूट आता है, फुल फेस सीट आता है और हेड आता है सर। बस?
जी, उसके बाद से सर एप्रोन भी आ जाएगा, हैंड ग्लव्स भी आ जाएगा, गॉगल्स आ जाएगा, फुल फेस शील्ड आ जाएगा, ईयर प्लग आ जाएगा सर। इतना सारा मैंडेटरी? तो वही तो सर, ये 3 सर मतलब मुख्य रूप से होता है सर। सेफ्टी सेफ्टी शूज और सेफ्टी शूज और सेफ्टी शूज और उसके बाद से जो हम लोग हैट लगाते हैं वो, और उसके बाद से एक फुल फेस शील्ड। देखिए, मैंडेटरी जो होते हैं मुख्य रूप से 5 होते हैं, ठीक है? जी ऊपर से स्टार्ट करें। सेफ्टी हेलमेट, गॉगल्स, हैंड ग्लोव्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट एंड सेफ्टी शूज। अब ये अगर 5 किसी के पास नहीं है तो 3 तो जरूर होता है। एक तो सेफ्टी शूज, जी रिफ्लेक्टिव जैकेट और हेलमेट। फिर अब जी बाकी जो आप ईयर प्लग बता रहे हैं, फेस शील्ड बता रहे हैं, प्रोन बता रहे हैं, ये जॉब स्पेसिफिक पीपीज होते हैं, यानी काम के अकॉर्डिंग। मैंडेटरी तो हम लोग मानते ही हैं, लेकिन काम के अकॉर्डिंग जो पीपीज का यूज करते हैं वो हमारा जॉब स्पेसिफिक पीपीज होते हैं, है ना? यानी जो काम आप करने जा रहे हो उस काम के अकॉर्डिंग आप पीपीज यूज करते हैं। जैसे वेल्डिंग आप कर रहे हैं तो वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग हेलमेट्स, फेस शील्ड, लेदर हैंड ग्लोव्स, एप्रोन यूज करते हैं, है ना? जी इसे भी आप ऐड कर लेंगे, ओके? ठीक सर। इसमें 3 भी तो हो सकता है ना सर, 3 सर हम लोग को बताए थे। देखिए, 3 हो सकता है, बट होते 5 है, ठीक है? अच्छा हाँ, मैंडेटरी 5 होते हैं। फायर के बारे में क्या जानते हैं? फायर क्या होता है, बता सकते हैं? जी सर, फायर का मतलब होता है आग। और फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हीट, लाइट और वेरिएशन ऑफ गैस को वेरिएशन ऑफ गैस प्रोड्यूस करता है। इसका रिसोर्स हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल होता है सर। हम्म। जी एक बार फिर से डेफिनेशन डिफाइन करिए फिर से एक बार। फायर सर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हीट, लाइट और वेरिएशन ऑफ गैसेस, कई प्रकार की गैस को प्रोड्यूस करता है। और इसका रिसोर्स सर हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल होता है सर। हम्म। जी ठीक। फायर ट्रायंगल क्या होता है? क्या सर? फायर के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 सर। अच्छा। फायर ट्रायंगल क्या होता है? सर वही फायर ट्रायंगल मतलब जिसमें हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन सर हो। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देयर आर सर 3 एलिमेंट, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, बट आप फायर ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? फायर ट्रायंगल सर मान लीजिए कि अगर किसी कमरे में फ्यूल हो, हीट हो और ऑक्सीजन हो सर, सर उसी को ट्रायंगल कहते हैं, फायर ट्रायंगल। इसके बारे में पढ़े हैं फायर ट्रायंगल के बारे में? बस वही, देयर आर 3 एलिमेंट, फ्यूल, हीट और लाइट। एलिमेंट्स में एलिमेंट्स तो पूछा हूँ आपसे, बट ये अलग चीज है ना। अब जैसे या फायर के एलिमेंट्स, आपने 3 एलिमेंट्स पढ़ा है, अब उसी एलिमेंट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, जानने के लिए हम लोग फायर ट्रायंगल का यूज करते हैं। नॉर्मल जी सी चीज है। क्या सर? क्लास ऑफ फायर के बारे में बताइए, फायर के कितने क्लास होते हैं? क्या सर? फायर के कितने क्लास होते हैं, क्लास ऑफ फायर? सर क्लास ऑफ फायर सर 6 प्रकार की होती हैं सर। कौन कौन सा? 6 कौन कौन, नाम बताइए। जी। क्लास ए फायर सर होता है जो कि ऑर्डिनरी फायर होता है, जैसे कि लकड़ी, वुड, लकड़ी, वुड, पेपर, कॉम्बस्टेबल मटेरियल। और और इसको बुझाने के लिए सर वो बालू और पानी का सर यूज करते हैं सर। उसके बाद से क्लास बी में सर आता है लिक्विड फायर, जो कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये आती हैं सर। और उसको सर हम बुझाने के लिए फॉर्म, डीसीपी, CO2 को सर यूज करते हैं सर। और फॉर्म क्लास सी में सर आता है गैसेस फायर, जिसमें DA, LPG, CNG ये सारी चीज़ आती हैं, जिसको हम बुझाने के लिए CO2, DCP का यूज़ करते हैं। क्लास डी में सर आता है मेटेलिक्स फायर, जिसमें सोडियम, पोटेशियम आता है। इसको बुझाने के लिए सर स्पेशल DCP का यूज़ करते हैं। क्लास ई में सर आता है इलेक्ट्रिकल फायर, जिसमें स्विच बोर्ड, कंप्यूटर स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड, इसको बुझाने के लिए सर हम CO2 का यूज़ करते हैं। और क्लास ई या चाहे एफ, ई और एफ उसको हम ई भी बोल सकते हैं, एफ भी बोल सकते हैं।
जिसमें वो आता है सर किचन फायर, जिसमें मस्टर्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये सारी चीज़ आता है। इसको बुझाने सर वेट केमिकल का यूज़ करते हैं सर। ठीक, बढ़िया है। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए आप कौन सा एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे? CO2 टाइप का। CO2 टाइप, और क्या कर सकते हैं? क्या सर? और कौन सा कर सकते हैं? CO2 टाइप यूज़ कर सकते हैं सर, और वो DCP वाला भी कर सकते हैं। DCP वाला भी कर सकते हैं। ठीक है। असेंबली पॉइंट के बारे में क्या जानते हैं आप? असेंबली पॉइंट सर सुरक्षित जगह होता है जहाँ पे इन इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है कंपनी में, तो वहाँ पे सभी लोगों को प्रमोट किया जाता है सर असेंबली पॉइंट में जाने के लिए। एक सुरक्षित इन्वायरमेंट, सुरक्षित जगह होता है सर। हाँ। जी। मॉक ड्रिल क्या होता है? क्या सर? मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल सर पार्ट ऑफ TBT, और TBT का ही पार्ट होता है जिसमें लोगों को मतलब मौखिक तौर में कंपनी की सारी व्यवस्थाएं को समझाया जाता है। सारी व्यवस्था समझाया जाता है। जी सर, वो जस्ट लाइक एक TBT टाइप का होता है सर। मॉक ड्रिल टीबीटी टाइप का होता है। जी। अच्छा। MSDS के बारे में क्या जानते हैं? जी सर, MSDS जानते हैं सर, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। डिटेल बताइए इसके बारे में। जी सर, किसी भी किसी भी केमिकल या कोई प्रोडक्ट जब आता है तो सर उसको हमें हैंडलिंग करने से पहले, यूज़ करने से पहले, उसको यूज में लाने से पहले सर MSDS को हम देखते हैं कि सर वो उससे किस किस कंपोजिशन से बना है। आई मीन उसको इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसमें क्या खतरा है, उसकी स्टोरेज कहाँ कर सकते हैं, कितने डिग्री टेम्परेचर उसको रख सकते हैं, उसकी सर वैलिडिटी कितना टाइम तक ले है, उसके खतरे अगर होती तो क्या क्या सर हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है ना, उसका कितना टेम्परेचर हम रख सकते हैं, किस मौसम में यूज़ करना हमारे लिए सूटेबल होता है सर। पूरी सर उसकी मतलब एक प्रोडक्ट का सर समझिए कि एक मतलब पूरा लेखा जोखा रहता है सर MSDS में। हम्म, सही है, बढ़िया है। जी। MSDS ये डिफाइन करता है कि किसी भी हजार्डियस केमिकल मटेरियल को आप कैसे सेफ हैंडलिंग करते हैं, सेफ स्टोरेज करते हैं, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। जी। ठीक है, बढ़िया है। फायर टावर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? क्या सर? फायर टावर का। फायर टावर? हम्म, मालूम है इसके बारे में? फायर टावर सर हम पहली बार सुन रहे हैं। इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक। फायर डोर के बारे में जानते हैं? फायर डोर मतलब जहाँ से मतलब अगर आग लगती है तो सर वहाँ से हम मतलब निकल सकते हैं सर। निकलने के लिए डोर। हाँ, निकलने के लिए रास्ता होता है सर फायर डोर। मतलब कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा डोर जहाँ पे वो समझिए तो फायर प्रूफ होता है ना, जी। यानी जी। आग जी। का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, धुआं का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। जी सर। फायर एग्जिट क्या होता है? फायर एग्जिट सर इन केसेस आग लगती है सर तो वहाँ से हम सर बाहर निकल सकते हैं, फायर ये इस एग्जिट। तरह का रूट होता है, इससे हम लोग जी। सेफ एस्केप हो सकते हैं, जी। बच सकते हैं किसी भी घटना से। जी। ट्रेवल डिस्टेंस के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या सर? ट्रेवल डिस्टेंस के बारे में क्या जानते हैं? ट्रेवल डिस्टेंस सर मतलब अगर हम इस चीज़ से ये समझ रहे हैं कि ट्रेवल डिस्टेंस मतलब कहीं भी अगर हम गाड़ी अगर चला रहे हैं, चाहे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो सर हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, एक गाड़ी से लेकर दो गाड़ी में। नहीं नहीं नहीं, वो मैं ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड नहीं पूछ रहा हूँ, ये भी फायर से रिलेटेड ही है। मैंने जितना अभी तक आपसे क्वेश्चन किया, चाहे फायर टावर हो, फायर डोर हो, फायर एग्जिट हो, असेंबली पॉइंट्स हो, है ना, ट्रेवल जी डिस्टेंस हो, ये सारे फायर से रिलेटेड ही है। सर, इस बारे में सर आइडिया नहीं है है ना? सर ट्रेवल डिस्टेंस देखिए क्या होता है, जहाँ कहीं भी आपकी घटना हुई है, ठीक है। जी। अब जो दूरी आप फायर एग्जिट तक पहुंचने के लिए कवर कर रहे हैं, है ना, जी। वो जगह, वो दूरी आपके लिए क्या होता है? फायर, ये सॉरी, ट्रेवल डिस्टेंस कहलाता है। इसका डिस्टेंस कितना, लगभग
30 मीटर के आसपास होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, उसी को हम लोग ट्रेवल डिस्टेंस बोलते हैं। बहुत सारे चीज आपको मिले होंगे जो कि आप अभी नया सुन रहे होंगे, राइट। जी सर, ठीक है। अभी सर आप जितना हम एम क्या हो, देखिए अब मुझे ये बताइए, सपोज दैट आपको किसी कंपनी में एज ए फायर फाइटर रखा गया, तो आपका एम क्या होना चाहिए, बताइए मुझे। एम सर ये होना चाहिए सर कि हम मतलब किसी मैन और मटेरियल और कंपनी को सर हम आग लगने से सर हम बचाने की कोशिश करें सर। किस प्रकार की आग न लगे, आग क्रिएट ना हो सके सर, उसके लिए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा एम होना चाहिए। अच्छा, जी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं। एक सेफ्टी ऑफिसर सुपरवाइजर का साइट पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? सेफ्टी अफसर सुपरवाइजर सर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सर कि सबसे पहले सर बंदा पंचुएट होना, टाइमली पंचुएट होना चाहिए सर। उसके बाद सर सर्वप्रथम कहीं भी अगर सेफ्टी काम अगर कराने साइड पर आ रहा है तो सबसे पहले खुद पहले उस सेफ्टी में रहे, आई मीन पीपी पहले खुद वो पहन कर रहे। उसके बाद से वो क्या करेगा, टीबीटी कराएगा। उसके बाद से टीबीटी कराने के बाद से टीबीटी कराने के बाद से साइड विजिट करेगा। साइड विजिट करने के बाद अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई करेगा। और उसके बाद से आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी रिकॉर्ड रखेगा और कोशिश करेगा कि हम मैन और मटेरियल और कंपनी को कहीं से हम नुकसान ना होने दें। रिस्क जो मतलब जो जीरो रिस्क की जो बात होती है सर, उसको पर उस पर सर बेसिक फोकस होना चाहिए कि जो साइड उसको मिली है सर उसमें किसी प्रकार जनहानि, किसी प्रकार की सर दुर्घटना सर क्रिएट ना हो सर। ये सर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। ठीक है। टीवीटी साइट पर क्यों दिया जाता है, इसके क्या पीछे सर? क्या है? टीवीटी किसी भी साइट पर देने का कारण क्या होता है? टिबिट सर देने का कारण ये होता है सर कि जिस काम में बंदा जिस काम को करने जा रहा है एट ए टाइम, उसके बारे उसके खतरों को हम मतलब उस टाइम सर खतरे को डिफाइन पूरा करते हैं और उसकी तरफ से पी क्वेश्चन बताते हैं। और उस जो काम उस दिन होने जा रहा है उसके उस टाइप का उस टाइप के काम करने से पीछे पीछे 2 महीना 4 महीना दिन चाहे 10 दिन पहले कोई खतरा अगर हुआ रहा था सर, तो उस तरीके की चीज़ों को सर हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम वर्क आउट कर हम समझाते हैं सर। ठीक है। जी अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर दे दिया जाए, तो आप क्या-क्या चेक करेंगे उसमें? सर सर्वप्रथम सर उसको हम चेक करेंगे और सर्वप्रथम चेक करेंगे सर उसकी कंडीशन, बाहरी कंडीशन कहीं पे लीकेज ना हो, कहीं टूटा फूटा ना हो, उसकी गेज मीटर उसकी गेज मीटर बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद से उसका जो होस पाइप है उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एक्सपायरी डेट ना हो। उसके बाद से जो जो स्विच है बिल्कुल मूव यानी का काम वर्क पीरियड में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सर उसमें हम चेक करेंगे कि लीक ना हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें सर हम चेक करेंगे। अच्छा, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि किसी सिलेंडर में कोई मटेरियल है कि नहीं, कितना है, कैसे इंश्योर करेंगे? सर उसमें गेज मीटर लगा रहता है। प्रेशर गेज। जी कैसे इंश्योर करेंगे उससे? सर उसमें मतलब गेज मीटर आता है कि गेज मीटर आता है उसमें हम देखें गेज मीटर मतलब अगर आपका ब्लू ब्लू में है तो यूज मतलब उसमें है प्रेशर है, और सर रेड में है तो प्रेशर नहीं है सर। हुँ, ठीक। CO2 में कितने सर तरह वो के होते हैं क्या एक्सटिंग्विशर? एक्सटिंग्विशर सिलेंडर कितने तरह के होते हैं? सर एक सिलेंडर सर हम अगर हाइलोन को ले लें तो सर 6 प्रकार के होते हैं, नहीं तो उसको छोड़कर 5 प्रकार के होते हैं। पाँचों बताइए। वाटर टाइप सर, एल वाटर टाइप, फोम टाइप, वाटर टाइप, फोम टाइप, DCP टाइप, उसके बाद से CO2 टाइप और CO2 टाइप और फोम टाइप सर। फ़ोम का यूज़ आप कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? फोम टाइप सर यूज हम कर सकते हैं सर, क्लास B में भी कर सकते हैं और क्लास C में भी कर सकते हैं।
फोम का ही यूज क्यों करते हैं बी में, कारण क्या है? क्या सर? फोम एक्सटिंग्यूशर का ही यूज हम लोग क्लास बी के फायर में वाटर का क्यों नहीं करते हैं, कारण क्या है? वाटर का सर क्लास बी में इसे नहीं करते हैं सर। वाटर जो क्लास बी फायर जो होता है सर, वो मतलब लिक्विड फायर होता है सर। वाटर का हम यूज करते हैं सर, तो मतलब वो उससे मतलब नहीं बुझ सकता है सर। उसको हम पानी और उसे मारते हैं सर, ऊपर ऊपर ही ऊपर मतलब ऊपर सतह पे सर रुक जाता है। और अगर फोम का हम यूज करते हैं तो निचली सतह पर जाकर सर उसको चेन रिएक्शन को फोम सर तोड़ता है सर बेहतरीन तरीके से। जिससे आग मतलब बुझ सकता है। ये एक परत बना लेता है। जी, परत बना लेता है सर। ठीक है। तो ये जो आप एक्सटिंग्यूशर का यूज कर रहे हैं, फोम किसका टाइप सर? एक्सटिंग्यूशर का यूज जो आप कर रहे हैं, हाँ, तो ये जो एक्सटिंग्यूशर है ये किस मेथड का काम करता है? मतलब सर क्वेश्चन नहीं समझे। क्वेश्चन ये है कि किसी भी फायर से